नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में टर्निंग ब्रेन गॉड गिफ्टेड, जी हां, इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दरअसल कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया तो राजनीति शुरू हो गई है। और एक डायलॉग आपने सुना होगा, तुम इतने पैसे कमाकर क्या करोगे? जवाब मिलता है, जामताड़ा का सबसे अमीर आदमी बनेंगे। आपको याद तो होगा ही, ये डायलॉग नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज जामताड़ा का ही है। जी हां, इसकी टैगलाइन है, सबका नंबर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि किस बात का नंबर आएगा। दरअसल वो नंबर आएगा ठगी का। आप ये भी सोच रहे होंगे आज हमें इसकी चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो चलिए अब आपको बताते हैं। दरअसल अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बयान दिया है और इस बयान पर दरअसल घमासान मचा हुआ है। दरअसल इरफान अंसारी ने इस बार जामताड़ा के साइबर अपराधियों की तारीफ कर दी है। इरफान अंसारी का कहना है कि जामताड़ा शिक्षा का मंदिर है, विद्या सागर है, यहां के लोग टॉपर हैं। आज जामताड़ा में एक से बढ़कर एक साइबर माइंड है, लोगों का पैसा चंद मिनट में उड़ा देता है। लड़का लोग है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये कहना इरफान अंसारी का। वो ये भी कहते हैं कि विद्या का सागर है जामताड़ा, आवश्यकता है उसे अच्छे ट्रैक पर ले जाने की। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी घिर चुकी है, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीजेपी और कांग्रेस की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, देखिए। थोड़ा बताइए, शिक्षा का मंदिर है, विद्या सागर यहीं की जननी है, यहाँ तो लोग टॉपर हैं। बताइए, आज जो जामताड़ा में आप देख लीजिएगा, जो एक से एक साइबर माइंड है, लोगों का पैसा चंद मिनट में उड़ा देता है लड़का लोग। तो क्या है वो गॉड गिफ्टेड है, विद्या का सागर है जामताड़ा, विद्या का धनी है। आवश्यकता है तो सही ट्रैक में हम ले जाए हम लोग तो, लेकिन हम लोग सही ट्रैक में हम ले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम शुक्रवार रविवार। इरफान अंसारी जी ने तो आज सारी सीमाओं को लांघ दिया। अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं जामताड़ा में जो भी बैंकिंग फ्रॉड का रैकेट या साइबर फ्रॉड का रैकेट चल रहा है उसको कह रहे हैं, और उन्हें करने वालों को, उन्हें अंजाम देने वाले लोगों को गॉड गिफ्टेड पर्सन बता रहे हैं। साहब, ये कौन सी बात है? जामताड़ा ने पूरे देश की सुर्खियों को बटोरा था जब अमिताभ बच्चन तक का अकाउंट यहाँ से हैक हो गया था। जामताड़ा एक तरीके से हब हो गया है साइबर क्राइम का, और पुलिस इसे लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से इनकी महिमा मंडित कर रहे हैं माननीय विधायक, तो ऐसे लोगों को बल मिलेगा। मुझे लगता है विधायक जी को अपने इस वक्तव्य को तुरंत वापस लेना चाहिए। माननीय विधायक इरफान जी का कहने का मतलब कुछ और था, जिसको कुछ और बताया जा रहा है। सही रूप में जो साइबर क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल बिना दिमाग का तो वो साइबर क्राइम करता नहीं है। उसके पास ब्रेन तो है साइबर क्राइम करने के लिए। तो अगर उनको पुनर्वास किया जाए, अगर उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए अगर उनको रचनात्मक कार्य में लगाया जाए, तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं ये फायदा होगा। तो माननीय विधायक का कहने का मतलब यही था। तो कांग्रेस पार्टी तो समर्थन कर रही है इरफान अंसारी के इस बयान का, लेकिन बीजेपी ने कई सारे सवाल उठाए, कहा कि उनको ये बयान वापस लेना चाहिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। सुशांत मुखर्जी है, नेता मासस के। बहुत बहुत स्वागत है मुखर्जी जी आपका। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका भी। तिवारी जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं, क्या समझा जाए इरफान अंसारी के इस बयान से? वो कह रहे हैं कि जामताड़ा शिक्षा का मंदिर है, विद्या सागर है, यहाँ के लोग टॉपर हैं। वो कह रहे हैं कि जामताड़ा में एक से बढ़कर एक साइबर माइंड है, लोगों का पैसा चंद मिनट में उड़ा देते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। ये अपराध को कम करने की कोशिश हो रही है या फिर बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है ऐसे बयानों से? देखिए, जितनी बातें माननीय विधायक ने कही हैं, आपने उसको दोहराया, लेकिन एक लाइन छोड़ दिया, एक पंक्ति आपने छोड़ दी जो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये सबके साथ ये भी कहा कि जरूरत है सबों को उचित ट्रैक पर लाने की। उन्होंने ये भी कहा है, मैंने सुना है अभी। नहीं, ये नहीं कहा जो मैंने आपको कहा जी। मैंने जो पूरा बयान सुनवाया वो उनका ही बयान है, इरफान अंसारी का ही बयान है। उसमें उन्होंने ये भी कहा, मैंने नहीं कहा है, बिल्कुल कहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि इसे अच्छे ट्रैक पर लाने की जरूरत है, जरूरत है, बिल्कुल कहा उन्होंने। लेकिन साइबर अपराध का हब है, आपको पता है जामताड़ा।
बड़े बड़े लोगों के किस तरह से अकाउंट को हैक कर लिया जाता है साइबर अपराधियों की तरफ से, हैकर्स की तरफ से, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई ठोस कदम उठाने की बजाय कैसे साइबर अपराध कम होगा ये कहने की बजाय ये कहना कि भैया एक से बढ़कर एक साइबर माइंड वाले लड़के हैं, चंद मिनट में वो पैसा उड़ा देते हैं, अच्छा ये बताइए, ये देश गॉड में गिफ्टेड ऐसे- है। सुनिए ना, देश में ऐसे भी उदाहरण है ना कि लोगों ने क्राइम जगत को छोड़ा और मुख्य धारा में लौटे, ऐसे कई नहीं तो वो उदाहरण हैं। सीधे इस बात को कहते ना कि भाई सीधे आप आइए, अच्छे ट्रैक पर आपको ले जाने की कोशिश हम कर तो रहे हैं। ये उन्होंने सारा तो महिमा यही- मंडन करने की क्या जरूरत है? मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए, ये क्या हौसले उन्होंने- नहीं बढ़ाएगा क्या उन्हों- तिवारी जी? आप खुद दिल पर हाथ रख के कहिए, अगर कोई नेता इस तरह का बयान देता है, देखिए आज क्या के ये उनके बयान- समर्थन में बयान नहीं है क्या? बड़ा मुश्किल है, कुछ 1-2 मिनट भी तो हमको बोलने दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो शुक्रवार के इशू पर जो 2 दिन पहले उनका वो बयान अलग आया, इशू है वो सर, भी वो मैंने अलग सुना इशू है, है। वो भी मैंने सुना है। हाँ, वो अलग इशू है। उन्होंने कहा ये गलत है, नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वो अलग इशू है। अभी साइबर को आज जो उन्होंने कही ये बात, उन्होंने ये कही कि जामताड़ा शिक्षा का मंदिर है, विद्यासागर है, हब है, और ये सब के साथ उन्होंने ये कहा कि एक से एक लोग, तेज तर्रार लोग जामताड़ा से आते हैं, जरूरत है उनको सही ट्रैक पर लाने की। ये एक से एक लोग कौन है? साइबर माइंड के तो लोग हैं, साइबर अपराधी तो हैं तिवारी जी। और वहाँ बाकी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। नहीं, बात सिर्फ अगर- इनकी हो रही है। उन्होंने सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि जरूरत है उसको। अरे वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई ऐसे ऐसे साइबर माइंड वाले लोग हैं, चंद मिनट में लोगों का पैसा उड़ा देते हैं। हंसते हुए उन्होंने बयान दिया है। देखिए, हंसते हुए तो ये तो उनके कहने का ढंग है। क्या किस दिशा में उन्होंने नहीं तो अब तिवारी जी सुनिए, आपको अगर वाकई में ये इतने अच्छे लग रहे हैं साइबर नहीं, अच्छे नहीं लग रहे साइबर क्राइम वाले, लेकिन तो आप न्योता दीजिए ना कि आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। सुनिए ना, उनकी एक बात अच्छी लगी हमको, इरफान अंसारी जी की सबके साथ एक बात बहुत अच्छी लगी, जो मुझे लगता है आपको भी लगना चाहिए कि ये सारे लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। सही अरे सर, ट्रैक मैं पर आपसे लाने की पूछ कह जरूरत रहा हूँ तिवारी जी, मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी पार्टी में आने का उनको निमंत्रण दीजिए ना, ऐलान करिए ना आज कि जितने भी साइबर ठग हैं हम उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगे भैया, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी में है, आप बोलिए। पार्टी में है, फिर इतना महिमा मंडन करने की क्या जरूरत है? बड़ा मुश्किल है। इरफान अंसारी पार्टी में है, किसको हम शामिल करावे? सुशांत, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। प्रतुल जी, मैं आ रहा हूँ। सुशांतो जी का भी सवाल ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। सुशांतो जी, ये जो इरफान अंसारी ने बातें कही हैं, 10 मिनट आप तिवारी जी के साथ बिता देते हैं, सुशांतो ये क्या जी, तरीका है? मैं पहले भी आपत्ति कर चुका हूँ। तो आपकी सिर्फ आपका मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। तिवारी जी ने मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। मैं इस बात को कह रहा हूँ। मुखर्जी जी, उन्हीं से उलझते रह जाएंगे। ठीक है, मैं दोनों के सवाल फिर कब मौका देंगे? देखिए आपको, इनको मौका दे दीजिए। प्रतुल जी आपको मौका मिलेगा, दोनों के सवाल लूंगा मैं आपसे। मुखर्जी जी भी अभी सवाल उठाएंगे आपके ऊपर, मुझे पता है। सुशांत मुखर्जी, आपका क्या कहना है इरफान अंसारी के इस बयान पर? देखिए, एक 7:10 तक आप पूरे विधानसभा के प्रतुल जी आपको भी मौका मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। और कब देगा? 10 मिनट। अरे सर, पूरा मौका ये इरफान सबको देंगे अंसारी ने मौका, आपको भी माननीय मौका विधायक मिलेगा ना ने सर? जो बयान दिया ये एकदम गलत है। लोग को इस तरह से बढ़ावा देने की जरूरत नहीं थी। हमें लगता है कि उसको किस तरह से अरेस्टिंग हो, इसकी बयान उनको आने चाहिए थी। उनकी विधानसभा क्षेत्र रहते हुए वो क्षेत्र को दुनिया जानती है नाम से। वो अमिताभ बच्चन से लेकर सबकी पैसा उड़ाए हैं वहां से। तो ये सोचने की जरूरत है, और इस तरह से बयान दे रहे और कांग्रेस उसको सेव कर रहे, गार्ड दे रहे। हमें लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी बोली पर कांग्रेस को सहमति नहीं होनी चाहिए, और इस पर जवाब लेने चाहिए उनसे किस आधार पर इस तरह से दिए बयान। अरे किनको सुधार लेना है, क्या लेना है, वो तो सरकार की काम है, प्रशासनिक व्यवस्था है। पहले जेल जाओ तब सुधरो, उसे अंदर करो। आप ऐसे बोलते हैं, कितने लोगों के पैसे डेली ठग रहे, डेली उड़ा ले रहे। शायद तिवारी जी के पैसे नहीं क्लोन हुए होंगे, नहीं उड़ाएंगे, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं इरफान जी का। मैं समर्थन नहीं किया। हाँ, मैंने समर्थन नहीं किया है। बोलिए सुशांत जी, आप बोलिए। तिवारी जी एक मिनट रुकिए। इसे हमें लगता है कि माननीय विधायक जी को
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें आपस लेने की जरूरत है। अगर उस जनता, वहां की जामताड़ा की जनता ये अगर सुन रही है तो हमें नहीं पता है कि जामताड़ा के कितने लोगों की पैसा इस तरह से उड़ गए हैं। इसे आपस लेने की जरूरत हो और हमें लगता है इससे कड़े से कड़े कानून बना के उसे अरेस्टिंग करे। कहीं भी अगर बैठे हुए उसको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और इसे मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है जी अब प्रतुल जी आप बोलिए। हाँ, सुशांतो जी को 2 मिनट आपने तिवारी जी के साथ 9 मिनट आपने बातचीत की। अब मुझे कितना समय देंगे बता दें। आप बोलिए। 9 मिनट आप भी लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, मैं 9 मिनट नहीं लेता ना। हम लोग फेयर खेलने वाले हैं। जब सुशांतो जी कम बोल रहे हैं तो अब तिवारी जी के साथ नाहक उलझते रहते हैं। ऐसे अगर डिबेट करेंगे शंकर दत्त जी तो कृपया मुझे पैनल में ना बैठा। नहीं, तो देखिए 10 मिनट एक ऐसा है आदमी। प्रतुल जी अपने वो abstract सत्ताधारी logic दल के में साथ- सहयोगी हैं, सुनिए सवाल ना, तो ज्यादा उनसे सत्ताधारी पूछा दल में जाएगा ना कोई सर। जवाब नहीं है उनके पास। सवाल आप ज्यादा 10 तो मिनट उनसे उनका पूछा बात जाएगा है। ना जो सरकार में है विपक्ष को तो सर। इस बात को तो आप ज्यादा जानते समय हैं। देना चाहिए। आज प्रश्न पूछने का हक तो विपक्ष के पास है। सत्ताधारी दल ने जवाब नहीं दिया तो आपको विपक्ष के पास आना हाँ तो चाहिए। बोलिए ना, मौका दे रहा हूं आपको पूरा, पूछिए। अब मैं देखता हूँ कितने देर मिनट होते हुए आप ऑडियो गायब। आपने शायद म्यूट कर लिया प्रतुल जी, अनम्यूट करिए। हाँ नहीं सुनाई पड़ रहा है, नहीं सुनाई, नहीं प्रतुल जी की आवाज नहीं आ रही हम तक। नहीं आ रही। प्रतुल जी क्या आपने म्यूट किया हुआ है क्या? बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ रही। प्रतुल जी का ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। प्रतुल जी आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपका ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा प्रतुल जी, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई टेक्निकल इश्यू है कि आपने म्यूट किया हुआ है, थोड़ा सा चेक करिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, मैं चाहूंगा प्रतुल जी का ऑडियो ठीक करिए जी। तिवारी जी जी सर बोलिए, आप क्या कार्रवाई देखिए- करेंगे इरफान अंसारी? देखिए मैंने जो कहा, ये प्रतुल जी क्या बक रहे हैं उससे हमको नहीं, अभी लेना ऑडियो देना नहीं आ रहा है, प्रतुल जी का हाँ, ऑडियो नहीं ठीक आ रहा है, है। कैसे पता चलेगा क्या बोल रहे हैं? मैंने जो कहा उसको फिर मैं दोहराता हूँ कि माननीय विधायक इरफान अंसारी जी ने ये तो नहीं कहा कि उस पर कार्रवाई नहीं हो। ये अर्थ लगाए जा रहे हैं कि वो कह दिया कि उनके पास विद्वता है और वो बहुत विद्या के हब है और विद्या का मंदिर है और जामताड़ा फलाना। वो जिले के प्रसंग में, जिले के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने ये नहीं दिया कि जो उड़ाए हैं पैसे, साइबर क्राइम किए हैं, उनको महिमा मंडित करो, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने एक ही लाइन कहा जो अति महत्वपूर्ण है, तिवारी जी, आप- करना चाहिए। ठीक है। आने लगा उनका है। प्रतुल जी का ऑडियो आ रहा है, साइबर सुनिए। क्रिमिनल्स के साथ मिलकर तिवारी जी इस एक तरीके मिनट की शांत बातें रहिए, कर थोड़ा रहे हैं। प्रतुल जी को और सुनिए। दूसरा, सुनिए। वो आज कहीं ना कहीं राज्य के खिलाफ बोल रहे हैं साहब। स्टेट के खिलाफ वो जो क्रिमिनल्स हैं उनके वाक्य को वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो आप राज्य के खिलाफ बोल रहे हैं, आप साइबर क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र में शामिल दिख रहे हैं जो साइबर क्रिमिनल्स वहां पे करते हैं। साहब बिहारी मजदूरों का पैसा अकाउंट से ये हैक कर लेते हैं और इनको ये कह रहे हैं मुख्य धारा में लाए। मुख्य धारा में लाना होगा तो इनको पहले जेल जाना होगा। उसने जो इन्होंने अकाउंट का जो पैसा मारा उसका क्या होगा? और सिर्फ एक अमिताभ बच्चन नहीं साहब, किसानों का भी पैसा मारा है। जो दिहाड़ी मजदूर है जिनका डेबिट होता है सीधे अकाउंट में, उनका भी पैसा इन्होंने मारा है। उसका क्या? तो इस तरीके का जस्टिफिकेशन अब कांग्रेस पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो आज अपने विधायक के गैर कानूनी बयान का सहमति दे रही है और उसके साथ वो खड़ी है। इनको तो उन पर शोकॉज करना चाहिए था कि आप क्राइम को कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्रिमिनल्स के दिमाग को आप कह रहे हैं ईश्वर वरदान है। ये क्या मजाक है साहब? ईश्वर का वरदान आपको दिया गया है कि आप गरीब लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाए, निर्दोष लोगों के ऑडियो गए। मुकदमा। उनको कहिए कि ऑडियो ठीक करें। ठीक है, आपने जवाब सुन लिया होगा तिवारी जी, अब दीजिए आप, सवाल सुन लिया सुने। होगा आपने। देखिए प्रतुल जी का ऑडियो नहीं आ पा रहा है, प्रतुल जी को शंकर टेक्निकल जी, दिक्कत हो रही है, शंकर जी, आपकी तरफ से शंकर अभी तक जी, आपका ऑडियो आ रहा था, अभी आपका शंकर ऑडियो जी, चला गया, लेकिन सवाल तिवारी जी ने सुन लिया, जवाब शंकर दीजिए। जी मैंने सुना है हाँ। कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मुझको भी वैसा बोलने आता है। कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब।
कांग्रेस पार्टी चुल्लू भर ने पानी भी आपके लिए कम है। देखिए सुनिए, आपने फिर इनको ले आए। कांग्रेस पार्टी ये 9 मिनट बोल चुके उस हैं, साइबर ये 12 क्राइम 13 करने 14 वाले मिनट को बोलेंगे। समर्थन नहीं करती। अच्छा, इनसे वो जो पूछिए, साइबर क्राइम इन्होंने के कहा था पैसे कि उड़ाए गढ़वा की वो घटना जेल में जाए। 2 दिन के भीतर एक्शन होगा। लेकिन एक हफ्ता माननीय हो गया, विधायक ने कोई एक्शन नहीं ऐसा हुआ। नहीं कहा कि साइबर क्राइम करने वाले महिमा मंडित हो। क्यों मैं भी एक्शन नहीं मैं हुआ? भी कहता हूँ कि इनसे साइबर पूछिए, क्राइम गढ़वा जिसने में किए जिन हैं, बच्चों ने पैसे हाथ- ठगी से उड़ाए हैं, हाथ वो बांधकर जेल प्रार्थना जाए। करते थे, वो उनको जेल जाए, जाना मुस्लिम चाहिए उनको। तत्व थे सरकार अपराधी, उस पर कठोर उन्होंने बंद कार्रवाई करवा दिया। करे। उस पर क्यों कार्रवाई लेकिन नहीं हुई? ये कहना कि देखिए साहब, इरफान झूठ बोलने अंसारी वालों ने को आप उनको दिखाएंगे महिमा चैनल में, मंडित किया। तो मैं ऐसा ये नहीं गलत बैठूंगा। बात है। और आप ये बार गलत बार बात क्यों है। जाते हैं तिवारी जी के साथ? आप आप क्यों फिर सुशांतों सुनाइए। को मौका नहीं आप देते? फिर क्यों सुनाइए। प्रफुल्ल शाह को मौका नहीं आप देते? फिर पूरा सुनाइए, मौका दिया किसका प्रतुल जी, ये कसूर प्लीज- साहब कौन का? सा मौका दिया? पूरा मौका आप दिया फिर मैंने। चले गए उन्हीं के पास और आप उनसे उलझ रहे हैं। अरे ये पूरा झूठ- आपको 10 ये मिनट दिया मैंने झूठ बोलने बोल के रहे लिए। हैं। ये झूठ बोल रहे, क्या क्या इनसे आप पूछ क्यों नहीं झूठ रहे है, आप आप लोग कि हैं। ये एक हफ्ते बड़ी पहले झूठ बड़ा बड़ा बाती के बयान आप करके लोग गए मेंबर थे? हैं। आप इनको अब शांत कीजिए, तो मैं इनसे एक प्रश्न करूंगा, सिर्फ एक प्रश्न। हाँ बोलिए, एक उसका प्रश्न जवाब करके अगर- आप फिर चुप होंगे आप प्रतुल जी, इसमें फिर नहीं, तिवारी जी एक पूरा जवाब प्रश्न देंगे, करूंगा फिर मैं। सुशांत जी का। हाँ डॉक्टर बोलिए। सर जी, एक प्रश्न तो बनता है। पूछिए, पूछिए, आप पूछिए। इनका 10 मिनट तक बकवास सुनते रहे, तो मेरे भी एक वाजिब प्रश्न का एक समय मिलना है। दीजिए मेरे को समय, मेरे को समय दीजिए, एक प्रश्न का सुनवाइए। मेरे को एक प्रश्न का समय दीजिए। साइबर क्राइम किए हैं। पूछिए मेरे पूछिए को पूछिए एक प्रतुल जी, प्रश्न का पूछिए समय प्रश्न पूछिए, दीजिए। आप जल्दी से पूछिए प्लीज। हम फिर से मैं सुनना चाहते अब हैं। इनको शांत कीजिएगा तब ना। साइबर क्राइम तिवारी जी अरे एक इनको मिनट साइबर प्रश्न क्राइम सुन का लीजिए। पता है मतलब। तिवारी जी इरफान सवाल नहीं सुन किया। लीजिए। अरे इनका वॉल्यूम नीचे सुनाइए, कीजिए, आप फिर मुझे से प्रश्न पूछने दीजिए। तिवारी जी 25 सवाल मिनट सुन की लीजिए, बेरोजगारी फिर आ रहा हूँ, समय मौका दूंगा निकालिए। सबको। अगर माननीय विधायक नहीं, ने नहीं, ये शांत कहा कीजिए है ना। कि साइबर तिवारी क्राइम जी, करने वाले आप तिवारी जी आप इस तरह से नहीं बीच में उसको बोलेंगे, फिर सरकार प्रतुल जी आके- आपके बीच में बोलेंगे, आप फिर कहते हैं मौका नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को। आप अब बताइए। मुझे दोनों एक की प्रश्न शिकायतें पूछने रहती है। दीजिए। इनको मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। एक सवाल सुन लीजिए प्रतुल जी का, तिवारी अरे जी। शांत कीजिए ना, इनके पास जवाब नहीं है, इसे बोलने नहीं देंगे। आप एंकर साहब, आप तिवारी जी। बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आप घटा। तिवारी जी। मेरा प्रश्न सुनिए, मैं चलिए आप बोलिए, मैं बताइए। पूछ लूंगा उनसे, बोलिए आप प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न है कि एक हफ्ते पहले इसी डिबेट में तिवारी जी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि गढ़वा के स्कूल में जो बच्चों को प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ने से मना कर दिया गया मुस्लिम के कुछ उग्रवादी तत्वों के द्वारा, उस पर 2 दिन के भीतर कार्रवाई होगी, एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं हुई। ये झूठ बोलने वाली पार्टी के लोग हैं, इनको बताना चाहिए एक का नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ, क्या कार्रवाई हुई। मेरा उत्तर सुनिए, एक हफ्ते जबरदस्ती, आज के दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। संस्कार इरफान अंसारी पे कांग्रेस कार्रवाई करेगी, मेरा दूसरा प्रश्न है। और क्यों बैठाते हैं? अब सुशांतों को मौका दीजिए, मैं शांत हो जा रहा हूँ। रिपोर्ट जाएगी और कार्रवाई होगी। ठीक है, अरे झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, कौन तिवारी सी जी। जांच रिपोर्ट? कोई सा नहीं दर्ज नहीं हुआ तो कहाँ से जांच रिपोर्ट? विद्युत का कौन सा सीट है, जांच शंकर जी, रिपोर्ट? इनसे कौन सा पूछिए। जांच रिपोर्ट? कार्रवाई हो रही है, FIR कार्रवाई हुआ हो है रही क्या? है। माननीय मंत्री अरे जगन्नाथ माननीय रस्तोगी का भी कोई डायरेक्टर माननीय आया नहीं हुआ है है। आपके यहाँ। कार्रवाई हो रही सब है, जांच हो रही भ्रष्टाचार है। में लिप्त है आपके कार्रवाई मंत्री। आपके जबरदस्ती 2 मिनट में कौन से चीज की रिपोर्ट? कोई FIR और कोई सना हो तब ना रिपोर्ट। कौन सा FIR हुआ? किस थाने में हुआ? यहाँ कौन सा कांड संख्या है? यहाँ जानते ही नहीं बुलडोजर है। नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, सुशांत मुखर्जी, ये जो बचाव करके। इरफान अंसारी के बयान का किया जा रहा है भाई, इस पर तो बचाव निंदा नहीं है, होनी चाहिए ना। शंकर कोई जी। विधायक अगर अरे इस तरह एक से मिनट, बयान दे रहा है, सुशांतों को तो बोलने दीजिए। इतना तब तक इतना सुशांत इतना बैठे, चुप हो इस जाइए। तरह से बयान दे दिया, साइबर क्राइम इस तरह से बढ़ रहा है, लोगों की करोड़ों की जो कमाई है वो पल भर में ये सफा कर देते हैं, और उस पर ये कहना इरफान अंसारी का, भाई साइबर माइंड के लोग हैं, पैसा 1 मिनट में उड़ा देते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए, या फिर ये कहना चाहिए कि भाई मुख्य धारा में आप लौट रही है, अच्छे ट्रैक पर ले जाने इनको कोशिश होनी चाहिए। देखिए, उनकी विधानसभा में कम से कम 3 लाख जनता उन्हें चुन के लाया, जिसमें कुछ तो 40-50 हजार 1 लाख वोट तो मिले ही। तो उस चुन के लाया, उस जनता की क्या होगी जिस जनता को बताया जा रहा है कि ये जो क्राइम है, ये क्राइम टॉप में है, शिक्षित है, तो ये लड़का बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। माननीय को ये बातें जनता के बीच अपने अंदर में, अपने पार्टी के अंदर बात करने की बहुत बड़ा टैलेंट है। उसे कुछ जैसी नक्सली को सरेंडर करा के कुछ देते हैं, वो भी अगर सरेंडर करके सरकार कुछ रखे, केंद्र से बात करे, और हमें लगता है कि अगर ये क्राइम नहीं रुक रही है, तुरंत अभी एक कमेटी बना के केंद्र के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाए, और सब बीजेपी और सारे दल हम लोग बैठेंगे,
बैठ के ये तय करे कि इसको ज्यादा से ज्यादा किस तरह से रोकने की क्या किया जाए। हमें लगता है केंद्र सरकार लगेंगे तो ये जो उड़ा रहे हैं ना पैसा, ये खुद उड़ जाएंगे। लेकिन इरफान अंसारी को मानिए, इरफान ने सही बयान दिया। आज वो क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, क्या और लोगों को प्रेरणा नहीं दे रहे कि इस क्राइम में आइए, आपको तो ईश्वर का वरदान है। बताएं सुशांत जी। जो ये चीज होने की जरूरत है, ये चीज होने की जरूरत है। ये क्या छोटे मोटे काम ही लोग लैपटॉप और ही लेकर बुड़बक बना देते हैं सबको, और लोग बुड़बक बन जाते हैं। इसको रोकने के लिए हमें लगता है कि 10, 20, 50 अगर जेलों के अंदर रहे, उसके बाद अगर कोई माननीय भेंट करने जाते हैं जेल गेट में, तो जानेंगे कि भाई इसको छुड़ा के अच्छे लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचने की जरूरत है। सरकार हमारी चल रही है, बदनाम हम लोग भी होते हैं, चाहे वो किसी के भी कोई भी बयान दे दे। ये मौका देते हैं दूसरे को बोलने का, और निश्चित तौर पर बोलेंगे। हमको लगता है सरकार तय करे कि भाई सर्वदलीय बैठा के ये जामताड़ा की जो मामला है इसे कैसे खत्म करेंगे। हमें लगता है पक्ष विपक्ष साथ बैठ के सब साथ देंगे और इसे खत्म किया जाएगा। यही हम बात कहना चाहते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए सुशांत जी। एकदम। दूसरी बात सुशांत जी, आप भी उस दिन डिबेट में थे जिस दिन तिवारी जी ने कहा था कि 2 दिन में कार्रवाई होगी, और ये कह रहे कार्रवाई हो रही है। FIR नहीं हुआ। गढ़वा डीसी को जांच का निर्देश दिया गया है। सरकार के स्तर से जांच का हो रहा है। अब आपके कहने पर 2 मिनट में बुलडोजर नहीं चलेगा। सरकार से बात नहीं करते लगता है। 2 मिनट में बुलडोजर नहीं चलेगा। नहीं, वो पूछ रहे कार्रवाई क्या होगी तिवारी जी। तिवारी जी, आपका ये 48 घंटे में गढ़वा का, देखिए आप बोलकर तो चले जाते हैं तिवारी जी चैनल पर। याद दिलाऊंगा, ये मैंने नहीं कहा था कार्रवाई हो। मैंने ये कहा था कि कार्रवाई होगी। समाचार क्या कार्रवाई होगी? आपने कहा था कार्रवाई होगी, तो डायरेक्शन दिया है। आपने कहा था कि जिन्होंने अराजकता फैलाई है वो जेल के नीचे जाएंगे। बयान सुनिए, आप देखिए जबरदस्ती की बात। बयान सुनिए। अरे तिवारी जी ने गढ़वा डीसी को डायरेक्शन दिया है। देखिए, जांच हो रही है। सोनिया जी से, राहुल जी से प्रेरित होकर उन्हीं की भाषा में आप तरह तरह की बातें करेंगे। प्रतुल जी, 2 दिन के अंदर बुलडोजर नहीं चलेगा। कार्रवाई की बात कही थी, बुलडोजर नहीं 7 दिन चलेगा। तक आपकी सरकार बुलडोजर नहीं चलेगा। फिर से बुलडोजर नहीं चलेगा। आगे 4 निर्दोष नहीं मारे जाएंगे। मतलब आपकी सरकार में क्या हो रहा है किसी से छिप नहीं रहा। आपकी सरकार में बुलडोजर नहीं चल रहा। आप कहिए जो 2 घंटे में कर कार्रवाई, आपकी सरकार में होगी। जांच होने दीजिए, कोयला और बालू निकालने के लिए जांच होने दीजिए, रिजल्ट आएगी। इरफान अंसारी पर कुछ एक्शन लेंगे तिवारी जी या नहीं लेंगे, ये बताइए पहले। जांच का आदेश, सरकार बिजली के बटन नहीं है। जांच का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। तिवारी जी, जाते जाते आपसे पूछ रहा हूँ, इरफान अंसारी के खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन लेंगे या नहीं? इरफान अंसारी कोई एक्शन नहीं लेंगे। इरफान अंसारी की कांग्रेस के नाम से पूछ रहे हैं। सुनिए, उनका सब माफ है। कनकते वहाँ पाए बोराए शब्दों के गलत देखिए, ये कुछ भी बोल के चले जाएंगे, ये शार्प नहीं निकाले जाए, बात करना बड़ा मुश्किल होता है। चलो ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक जनप्रतिनिधि को, एक विधायक को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। इसका बहुत गलत इंपैक्ट पड़ सकता है और इसी पर हम चर्चा भी करें थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुशांत मुखर्जी, लक्ष्मी नारायण तिवारी, प्रतुल सहदेव साहब, तीनों आप लोग जुड़े, आप लोगों ने वक्त दिया। लेकिन सवाल यह था कि क्या एक विधायक को शोभा देता इस तरह का बयान, क्योंकि साइबर अपराध जिस तरह से बढ़ता जा रहा है जामताड़ा में, पहले से सुर्खियों में है, उसके बाद इस तरह से बयान देना क्या ये उनके मनोबल को बढ़ाता नहीं है? यही सवाल अब बीजेपी ने उठाया है। इसी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।